बारिश में 5 तरह के पकौड़े बेचने वाली। कहते हैं बारिश में चाय और पकौड़ों का स्वाद 2 गुना हो जाता है। लेकिन इस कहानी में इन्हीं पकौड़ों ने गरीब परिवार की तकदीर भी बदल दी। कैसे, आइए जानिए। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और तेज झमाझम बारिश हो रही थी। यह बारिश देखकर घर के सामने शोभिता का बेटा बहुत उछल रहा था। वाह मम्मा, देखो ना, इतनी तेज बारिश हो रही है। मम्मी कुछ चटपटे पकौड़े बना दो ना, बहुत मन कर रहा है। मेरे बेटे को पकौड़े खाने हैं। किस चीज के पकौड़े खाएगा बता? आलू के, प्याज के या बैंगन गोभी के? आलू प्याज मम्मी बहुत पसंद है, वही बना दो। अभी लाती हूँ, फटाफट बनाकर। ये देखकर सामने के गरीब झोपड़ी के बच्चे अनिका और बंटी के मुंह में पानी आ जाता है। भैया, बारिश में मेरा भी पकौड़े खाने का मन हो रहा है। चलो ना, मम्मी से बोलते हैं, पकौड़े बना देंगी हमारे लिए, जैसे जतिन अपनी मम्मा से बनवा कर खा रहा है। तू सही बोल रही है, मेरा भी अब बारिश में पकौड़े खाने का मन कर रहा है। मम्मा से बोल देते हैं। अनिका और बंटी अपने घर की खिड़की से जतिन की खिड़की पर झांक रहे होते हैं। इतनी देर में उसके घर में गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू आती है। बच्चों का मन और कर जाता है पकौड़े खाने का। वहीं उनकी माँ, दादी, बुआ बारिश से परेशान घर के अंदर से बारिश का पानी निकाल रही थी। जगह जगह से छत का पानी टपक रहा था। सुनिधि बाल्टी का पानी बाहर फेंकती है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया इस बारिश के पानी को फेंक फेंक के। ऊपर से पाँव में खुजली होने लगी है। अरे भाभी, मैं तो बोल रही हूँ, आप बैठ जाओ, मैं निकाल दूंगी। वैसे भी आप बहुत देर से यहाँ का पानी निकाल रही हो। हाँ बहू, मैं कर दूंगी, तू परेशान मत हो। वैसे भी बहुत देर से बारिश में भीग के काम कर दिया, जाकर कपड़े बदल ले। नहीं माँ जी, मैं पहले यहाँ की सफाई कर लूँ तभी चैन से बैठूंगी। वहीं शोभिता पकौड़े बनाकर ले आती है और अपने बेटे को, सास को खिला रही होती है। बच्चों के मुंह से लार टपकने लगती है। अनिका, मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा है। देख ना जतिन कैसे खा रहा है। चल माँ से बोलते हैं। हाँ भैया चलो। मम्मा, मम्मा बाहर बारिश हो रही है, हमारे लिए चटपटे पकौड़े बना दो ना, बहुत मन कर रहा है खाने का। हाँ मम्मी बना दो ना, बहुत मन कर रहा है। वो देखो जतिन और उसकी मम्मी भी बारिश में गरम गरम पकौड़े बनाकर खा रहे हैं। हाँ मम्मी बना दो ना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अभी काम कर रही हूँ? कोई पकौड़े वकौड़े नहीं बनेंगे। साइड में बैठ जाओ, यहाँ गीला हो रहा है। मम्मी, दादी, दादा, बुआ, मम्मी को बोलो ना पकौड़े बना ले। हमें तो पकौड़े खाने हैं। बच्चों के बार बार बोलने पर सुनिधि गुस्से से लाल होकर बच्चों पर चिल्ला देती है। क्या है तुम्हें? जब मैंने एक बार मना कर दिया कि नहीं बनाना और मैं यहाँ परेशान हूँ, घर से पानी निकाल रही हूँ, फिर भी तुम दोनों को पकौड़े शांत नहीं हो रहे हो। कोई पकौड़े नहीं बनेंगे। दूसरों की देखकर अपने घर में कलेश करनी होती है बस तुम्हें। कोई गोबर खाएगा तो खुद भी गोबर खाओगे क्या? अरे शांत हो जा बहू, बच्चों से गुस्से में कैसी बातें कर रही है, वो अभी ना समझ है। हाँ बहू, और वैसे भी बारिश देखकर तो हमारा भी पकौड़े खाने का मन कर रहा है। बच्चों वहाँ बैठ जाओ, कल पकौड़े बनाएंगी मम्मी, आज ठहर जाओ। मम्मी हमेशा डांटती रहती हैं, कभी हमारे मन का कुछ नहीं बनाती। हाँ मम्मी, आप ऐसी ही हो। बच्चों की बात सुनकर सुनिधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाल्टी का पानी बाहर फेंकने के बहाने से बाहर चली जाती है। तभी सास ससुर आकर, बहू हमें पता है कि घर के हालातों की वजह से तूने बच्चों को जानबूझ कर डांटा है, लेकिन बहू बच्चों का मन तो चंचल होता है। वो अपने आसपास जो देखते हैं उनका भी वही करने का मन करता है। जानती हूँ माँ जी, पापा जी, लेकिन डांटती नहीं तो गल में ऐसे ही करते। घर में पकौड़े बनाने के लिए ना कोई सब्जी है, ना तेल मसाले, जैसे तैसे तो उबला हुआ दाल चावल खा रहे हैं। ऊपर से बारिश में ये टूटा हुआ घर, जिसकी अलग टेंशन रहती। समझ नहीं आ रहा, रात भर बारिश रही तो सो नहीं पाएंगे, घर में बारिश का पानी भर जाएगा। तो परेशान मत हो, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ जिससे पानी अंदर नहीं आएगा। लेकिन माँ जी, सोते टाइम ऊपर से भी तो पानी टपकता है ना, छप्पर खराब है। इतने में पति गोविंद प्लास्टिक शीट लाकर भीगता हुआ घर आता है। उसकी टेंशन मत लो, मैं ये लेकर आया हूँ, अभी घर के ऊपर लगा दूंगा, तब हम सब ठीक से सो पाएंगे। मैं जानता हूँ पिछले 2 सालों से मैं घर नहीं बनवा पा रहा हूँ, इसलिए आज ये दिक्कत हो रही है। घर की हालत बता दे, इसलिए लेता आया हूँ। देखा बहू, ये परेशानी भी खत्म हो गई। फिक्र मत कर, भगवान अच्छा करेंगे। तुम दोनों कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। ठीक है माँ, पहले तिरपाल लगा दूं। गोविंद सुनिधि के सहारे सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और छप्पर पर तिरपाल और ईंट लगा देता है, जिससे रात को तिरपाल उड़े ना और वो उतर जाता है। अब तुम चिंता मत करो मम्मी पापा, और बच्चे सुरक्षित सोएंगे। जी बिल्कुल।
दोनों पति पत्नी कपड़े बदल लेते हैं। वहीं श्रेया भी अंदर से सारी सफाई करके बिस्तर बिछा देती है। बच्चे अपने पिता को देखते ही बारिश में पकौड़े खाने की जिद करते हैं। पापा पापा माँ हमें डांट रही थी। हाँ पापा, जबकि बस हमने पकौड़े खाने की जिद करी थी, माँ कभी हमारी बात नहीं सुनती। आप ही पैसे दे दो पकौड़े के लिए। दे देता बेटा, लेकिन अब बारिश में रात में कुछ भी नहीं मिलेगा। कल का सब्र कर लो, कल पकौड़े खा लेना। अब आप भी यही बोलोगे? क्या करूं, बच्चे भी समझते नहीं हैं। क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। चलो आज खाना खा लो, कल पक्का पकौड़े बन जाएंगे। तब बच्चों को बड़ी मुश्किल से समझाया जाता है। सुनिधि खाना बना रही होती है और चावल बन जाने के साथ पूरा परिवार साथ बैठकर दाल चावल खाता है। अगली सुबह धीमी बारिश में चाय पीकर गोविंद निकल जाता है। मैं बच्चों को और परेशान नहीं देख सकता। आज मालिक से थोड़े पैसे ले लूंगा ताकि बच्चे घर पर पकौड़े खा सके। अपनी बेबसी देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे गोविंद उनके मालिक के पास पहुंचता है, सेठ जी, रामू, धुन, गोपाल, बिरजू ये सब आए क्यों नहीं सेठ जी? अरे आए थे, लेकिन उन्हें मैंने वापस लौटा दिया और अब उनकी तरह तुम्हें भी वापस लौटना होगा। मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई काम नहीं है। सेठ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत कहिए। अरे कोई गलती हुई है तो बता दीजिए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम से मत निकालिए। अरे मैं तुम लोगों को अपनी खुशी से काम से नहीं निकाल रहा हूँ। बारिश की वजह से कंस्ट्रक्शन वाले काम बंद हो गए हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में घर ही नहीं बन सकता और जितना ऑर्डर आया था वो वापस हो गया है। अब 4 महीने से पहले कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने बाकी मजदूरों को लौटा दिया है। तुम भी चले जाओ। क्या 4 महीने तक कोई काम नहीं? मैं बच्चों को घर पर क्या शक्ल दिखाऊंगा? आज तो मुझे पैसे ले जाने थे, बच्चों को बारिश में पकौड़े खिलाने का वादा किया था। अब ये तुम क्या बड़बड़ाई जा रहे हो? समझ आ गया ना? अब जाओ यहाँ से। यह सुनकर गोविंद को धक्का पहुंचता है, क्योंकि ना तो वो बच्चों को पकौड़े खिला सकता था, ना ही अगले 4 महीने तक उस पर कोई काम था। इस बात की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बारिश बंद होती है। घर पहुंचकर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। अरे आप तो जल्दी आ गए, क्या बात है? आप परेशान भी हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सुनिधि से झूठ बोल दिया, लेकिन आज नहीं तो कल उसे सच्चाई पता चल जाएगी, तब मैं क्या करूंगा। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहकर सुनिधि अंदर चली जाती है। गोविंद बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अगले 2 दिन तक अपनी नौकरी ढूंढता है, लेकिन हर जगह से उसे मनाही हो जाती है। तब अपने दोस्त के पास, अरे परेशान मत हो गोविंद, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे परेशान नहीं रहूं यार। आज बच्चों की फिर शक्ल देखूंगा तो बच्चे मुझसे पैसे मांगेंगे और मना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। देख दोस्त, तू ही मुझे काम दिला सकता है। कहीं बात कर ले और मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगा। अरे माफ कर दे दोस्त, मैं तेरी चाहकर भी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास भी नहीं है कुछ। नया काम मिला तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलता हूं। गोविंद परेशान होकर घर के बाहर बैठ जाता है। बारिश को देखता है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे सजा दीजिए, मेरे परिवार को नहीं। बेचारे मेरे बच्चे इस बार साथ में पकौड़े खाने की जिद कर रहे हैं और मेरी जेब में इतनी फूटी कौड़ी पैसा नहीं है कि मैं उन्हें पकौड़े बना कर खिला सकूं। ऊपर से नौकरी भी छिन गई, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। तभी पीछे खड़ी सुनिधि सब कुछ सुनकर उसके पास बैठकर कंधे पर सिर रखकर कहती है, मुझे लगा ही था आप 3 दिन से परेशान हैं। कोई बात है, लेकिन वो बात मुझे पता चल गई। आप परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों साथ हैं ना। रही पकौड़े की बात, तो मैं अभी उधार सामान लेकर आ जाती हूँ। इतने में सुमित्रा अपनी पुरानी संदूक खोलती है तो उसे 40 रुपए मिल जाते हैं। अरे बहू देख, मुझे अपनी संदूक से सफाई करते हुए 40 रुपए मिले। अच्छी बात है ना। ऐसा कर, बच्चों के लिए पकौड़े बनाने का सामान लिया। माँ जी, आपके पैसे से मैं ये कैसे ला सकती हूँ? अरे बहू परेशान मत हो, मेरा भी तो पकौड़े खाने का मन है। बारिश में जा, सामान लेकर आ जा और बढ़िया से पकौड़े बना दे। जी माँ जी। ये सुनकर सुनहरी खुशी से बाहर बारिश में जाकर दुकान पर पहुंचती है और पकौड़े बनाने का सामान, बेसन, मसाले लेकर आती है। इतने में पड़ोसी अविनाश सब्जी मंडी की सब्जी ले रहा होता है और बैंगन गोभी को निकाल देता है। अरे बहन जी, मैं कुछ सब्जियां छाट रहा था, अगर आपको लेनी है तो ले जाइए। क्या है ना, मंडी में मेरी सब्जियां बिकती नहीं है तो मेरा नुकसान हो जाता है। वैसे भाई साहब, ये सब्जियां इतनी खराब भी नहीं हुई हैं जितना आपने रिजेक्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, इसे मैं ले लेती हूँ कम दाम पर। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ, दोनों का फायदा हो गया।
अब सुनिधि अपने घर के आलू, प्याज, मिर्च, गोभी, बैंगन को काटकर उनके 5 तरह के पकौड़े बना लेती है, जिससे उनके घर में पकौड़े की खुशबू चहकने लगती है और बच्चे बार बार उन पकौड़ों को देखने चूल्हे पर आते हैं। देख छोटी माँ पकौड़े बना रही है। हाँ भैया, और मम्मी 5 तरह के पकौड़े बना रही है। अब तो मजा आएगा। मम्मी एक ले ले पकौड़े। हाँ ले लो, उसके बाद एक एक करके खाने लोगे। सुनिधि अपने हाथ से दोनों बच्चों को पकौड़े दे देती है। तब दोनों बच्चे चोरी से दूसरी बार पकौड़े खा लेते हैं। अब सुनिधि, तुम्हें क्या लगता है बदमाश बच्चों, मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने दोबारा से पकौड़े चुराए हैं ना? बेटा, माँ को सारी खबर रहती है अपने बच्चों के बारे में। माँ आप भी ना। माँ आपको हमेशा पता चल जाता है। हमने आपको उस दिन परेशान किया, उसके लिए सॉरी। मम्मी सॉरी, हम बहुत गंदे बच्चे हो गए ना, जिद करते रहते हैं। ये सुनकर सुनिधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। नहीं नहीं मेरे बच्चों, तुम गंदे नहीं, मासूम हो। मैंने भी बहुत ज्यादा डांट दिया था। कोई बात नहीं, अब गर्मा गर्म 5 तरह के पकौड़े खाएंगे। और क्या। तब आरती सिलबट्टे पर चटनी बना देती है और घर के सभी लोग गर्मा गर्म 5 तरह के पकौड़े की चटनी के साथ लुत्फ उठाते हैं। और बाहर झमाझम बारिश हो रही होती है। सुनिधि ने पहले ही चौखट को 4 ईंट और मिट्टी के लेप से ऊंचा कर दिया था, जिससे बाहर का पानी अंदर नहीं आ पाता है। अरे वाह, आखिर कितने दिनों बाद बारिश में हम गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे हैं। मजा आ गया। अजी मेरे तो पकौड़े खाने से पहले मुंह में पानी आ गया। पकौड़े की खुशबू और चटनी की खटास से आह, बहुत बढ़िया है। अरे ये बैंगन और गोभी के पकौड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनिधि कहाँ से लाई? अरे अविनाश भाई साहब मंडी में कुछ सब्जियां लेकर नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे दे दी तो मैंने ले ली। अच्छा, वैसे श्रेया तूने चटनी बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू भैया, मैं तो भाभी से ही बनाना सीखी हूँ, लेकिन 5 तरह के पकौड़े मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। इस टाइम तो बच्चे खुश हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में घर का खर्चा कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा। पैसों की जरूरत तो होगी, काम इन्हें कहीं दिख नहीं रहा। भगवान मदद करो। पूरा परिवार बारिश में 5 तरह के पकौड़े खाकर खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद वो बारिश में प्लास्टिक की पन्नी से खुद को बचाते हुए दुकान पर पहुंचती है। भैया मैं आपको पैसे दे दूंगी, मुझे कुछ दिनों तक उधार सामान दे दीजिए। अरे भाई, सुबह सुबह उधार लेने आ गई हो? नहीं, मैं उधार नहीं दे सकता। प्लीज भाई साहब दे दीजिए, थोड़ी जरूरत है, मैं आपको इकट्ठे पैसे दे दूंगी। ऐसे नहीं चलता है भाई। अरे मेरी थोड़ी तो बोनी करवाओ। ये 5 रुपए लेकर साबुन दे दीजिए। आखिरी 5 रुपए थे, वो भी चले गए। अब बच्चों को क्या दूंगी चीज के लिए पैसे। ठीक है, सामान ले जाओ, टाइम से पैसे चुका देना, वरना पैसे लेने दरवाजे पर आ जाऊंगा। जी भाई साहब। सुनिधि सामान लेकर घर लौट रही होती है कि रास्ते में पकौड़े बेचने वाला उसे दिखता है, जिसकी दुकान के ग्राहक नाखुश थे। यार काश यहाँ प्याज, पालक या मिर्च के पकौड़े भी मिलते। रोज वही आलू पकौड़े खाकर तंग आ गया हूँ। हाँ भाई, अब तो जुबान भी नया स्वाद मांगती है। इस बारिश में सिर्फ आलू के पकौड़े खाना बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ भाई। सुनते ही बहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। अगर लोग एक स्वाद से ऊब गए हैं तो 5 स्वाद 5 तरीके के पकौड़े क्यों ना दिए जाए। मैंने भी तो अपने घर में बनाए थे और अविनाश भाई साहब की सब्जियां भी बच जाती हैं। लगता है भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया। बारिश में हमारे पकौड़ों की दुकान अच्छी चलेगी। यहीं से सुनिधि को आइडिया आता है और वो अपने घर जाकर परिवार वालों को बताती है। ये सुनकर घर वाले, बहू आइडिया तो अच्छा है तेरा, लेकिन 5 तरह के पकौड़े बेचने के लिए तुझे मसाला, तेल और बड़ी कढ़ाई भी तो चाहिए, और मेज वगैरह भी। हाँ बहू, और तू बरसात में अकेले कैसे करेगी? ऐसा करते हैं, सुमित्रा और मैं चले जाएंगे, तू घर पर इन सब का ख्याल रखना। अरे पापा जी प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। वैसे भी मैं पकौड़े अच्छे बनाती हूँ, अब बस मुझे सामान लेकर आना है। मैं सोच रही थी कान की बाली रख देती हूँ, जब हमारे पास पैसे आने लगेंगे तो छुड़ा लूंगी। नहीं सुनिधि, तुम ऐसा मत करो, मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ। अजी जब हमारे पास ये है तो दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाना। मुझे विश्वास है हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा, मान जाइए। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तब दोनों पति पत्नी बारिश से बचते बचाते सुनार की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां सुनिधि अपने कानों की बाली को गिरवी रखकर कुछ पैसे उठाती है और उन पैसों से एक बड़ी कढ़ाई, तेल, मसाले और पकौड़े बनाने का सामान और मेज खरीद लेती है और कुछ ताजी पालक भी ले आती है, जिनकी जड़ें वो अपने घर में लगा देती है। माँ जी अभी तो बारिश कम है, मैं सोच रही हूँ तैयारी करके निकल जाऊँ, लेकिन माँ जी 5 तरह के पकौड़े में मैं थोड़ा और स्वाद लाना चाहती हूँ। तो चिंता मत कर, मेरे पास तेरी दादी सास की पकौड़े की रेसिपी है। माँ जी बहुत अच्छे पकौड़े बनाती थी, उसका मसाला मैं भी नहीं बना पाती थी, लेकिन मुझे पता है कैसे बनता है, तो बताइए ना।
सिलबट्टे पर बहू जीरा, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, थोड़ा चाट मसाला, भुनी कसूरी मेथी, अदरक, लहसुन का पेस्ट ले, स्वाद अनुसार नमक और सब कुछ बेसन में डाल दे और सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेच। देख स्वाद ना आए तो मेरा नाम बदल देना। कुछ ही देर में सुनिधि बेसन के पकौड़े का वही घोल तैयार कर लेती है। फिर 5 सब्जियों को साफ करके उन्हें छोटा छोटा कर लेती है और जब घर में बनाकर भगवान के सामने रखती है तब दूसरा पकौड़ा सास ससुर को खिलाती है। वाह बहू, तूने तो मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। सच में बहू, तूने डिट्टो सही मात्रा में मसाले तैयार करके बढ़िया पकौड़े बनाए। देखना तेरी दुकान बहुत चलेगी। थू ऐसा ही होगा। मम्मी मैं भी। आप सब चख लीजिए। बारिश बंद होती है, बच्चे और पति खाकर खुश हो जाते हैं। फिर वो रिक्शा पर अपना सामान, चूल्हा, बर्तन लेकर उसी जगह पर आती है जहां पहले वाला आलू पकौड़े बेच रहा था। उसी के सामने एक छप्पर सा था जहां बहू अपनी मेज बिछाकर उस पर चूल्हा और सामान रखना शुरू करती है। कुछ ही देर में रिमझिम हल्की बारिश शुरू हो जाती है और बहू कढ़ाई पर चमचा बजाकर पकौड़े बनाने लगती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुनिधि 5 तरह के पकौड़े बनाकर बारिश में बेच पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बारिश बहुत तेज हो रही होती है। नई दुकान लगी है लेकिन आधा घंटा बीत जाता है और कोई ग्राहक नहीं आता। लगता है हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अजी पहला ग्राहक भगवान भेजते हैं, बस थोड़ा इंतजार करो। तभी बारिश में भीगा हुआ एक रिक्शा चालक अपना रिक्शा रोकता है। अरे बहन, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मिल रहा है यहाँ पे? भैया आज 5 तरह के गर्मा गर्म पकौड़े हैं, आलू, प्याज, पालक, बैंगन और हरी मिर्च। अरे इतनी छोटी दुकान और 5 तरह के पकौड़े। चलो हर एक का एक एक दे दो। रिक्शा वाला पहला निवाला खाते ही मुस्कुरा उठता है। अरे वाह, ये तो पूरे शहर में कहीं नहीं खाए। अरे बहन जी, बहुत स्वादिष्ट है, अब से तो मैं यही खाऊंगा। हाँ क्यों नहीं भैया, हमने तो इसके साथ हरी चटनी भी बनाई है, खाकर देखिए। हाँ बहन जी, ये भी बहुत बढ़िया है। आज से बारिश होगी तो यही 5 तरह के पकौड़े खाने आऊंगा। वो जाते जाते अपने 3 रिक्शा वाले दोस्तों को आवाज देता है। अरे ओए, इधर आओ, असली बारिश वाले पकौड़े यहाँ मिल रहे हैं। कुछ ही मिनटों में दुकान पर 4-5 ग्राहक और आ जाते हैं। तब बहू गर्मा गर्म 5 तरह के पकौड़े छानती है और पति पकौड़े को प्लेट में डालकर उस पर मसाला छिड़ककर चटनी के साथ लोगों को देता है। अरे वाह बहन जी, आपने तो बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं, मजा आ गया। चटपटे पकौड़े और दीजिए ना। लीजिए भाई साहब। देखा गोविंद जी, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बिल्कुल सही कहती हो। ये देखकर सामने वाला भीमलाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ओए, इन गरीबों की ये औकात की मेरी दुकान के सामने इन्होंने अपनी पकौड़े की दुकान लगाई, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने में नंद भी आकर 5 तरह के पकौड़े का बोर्ड लाकर उनकी दुकान पर लगा देती है। 3-4 दिन हो जाते हैं। बारिश में हर कोई बहू के 5 तरह के चटपटे पकौड़े का आनंद ले रहा है और भीमलाल के ग्राहक भी उसके आलू के पकौड़े छोड़कर सामने 5 तरह के पकौड़े खाने आ जाते हैं, लेकिन कुछ खास ग्राहक नहीं आते। ये लीजिए आपके गर्मा गर्म 2 प्लेट चटपटे पकौड़े। नहीं रहने दीजिए, 1 प्लेट ही कर दीजिए, बारिश हो रही है, जो मजा आना चाहिए ना अब वो मजा नहीं आ रहा है बारिश में भी। क्या हुआ बहन जी, किसी पकौड़े में ये चटनी में किसी तरीके की कमी है? आप हमें बता दीजिए, हम सुधार कर लेंगे। नहीं भैया, ये सब तो परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ तो छूट रहा है। ऐसा कुछ होना चाहिए था कि इस बारिश में पकौड़े के साथ मजा दुगना हो जाए। ये लीजिए आपके पैसे। रूबीना अपनी प्लेट के पकौड़े खाकर चली जाती है। ग्राहक कम आने से सुनिधि और गोविंद परेशान हो जाते हैं। अजी मुझे भी अब कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए तो ग्राहक कम आ रहे हैं, लेकिन किस चीज की कमी है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत अच्छा हुआ, मुझे पता था अगर आगे इसकी दुकान चल ही नहीं सकती है, तभी तो बारिश में इतने कम ग्राहक खाने आ रहे हैं। इतने में छाता लिए बारिश में ऑटो से उतरकर सुनिधि की सहेली नंदिनी मिलती है। और बता सुनिधि, कैसी है तू? और जीजू आप कैसे हो? सब बढ़िया? नए पकौड़े का काम अच्छा चल रहा है ना? हाँ अच्छा ही है वैसे, लेकिन आज ग्राहक खुश नहीं है। ये ले, जरा तू भी 5 तरह के पकौड़े खाकर देख। इतने में तेज हवा चलने से बारिश की तिरछी बूंद कढ़ाई में पड़ जाती है, जिससे पटर पटर आवाज आने लगती है। दोनों दूर हटकर खड़े हो जाते हैं। ओहो, दिमाग खराब हो गया। एक तो वैसे ही ग्राहक अच्छे नहीं आ रहे, ऊपर से ये सब। गोविंद जी, हमें कुछ करना होगा ताकि कढ़ाई में ना पड़े। इतने में सुनिधि की नंद श्रेया तिरपाल लेकर आ जाती है और अपने भैया भाभी के साथ उसे ऊंचा सा लगा देती है। तुमने बहुत अच्छा किया श्रेया कि तुम यहाँ पर आ गई। वैसे तो दुकान के ऊपर छप्पर है, लेकिन अब तिरपाल लगने से ग्राहक भी आराम से नीचे खड़े रहकर पकौड़े खा पाएंगे। ये ले नंदिनी, खाकर बता। तब नंदिनी श्रेया से भी मिल लेती है और सुनिधि के 5 तरह के पकौड़े खाकर देखती है। वाह यार, तेरे पकौड़े खाकर तो मजा आ गया। मुझे नहीं लगता ऐसा स्वाद कोई आज के जमाने में बेचता होगा, और चटनी भी लाजवाब है। पता है, अभी मैं तेरे साथ तेरे घर पर होती ना तो इसके साथ चाय बनवा लेती, क्या मजा आता।
अरे यार धत तेरे की, कर दी ना तूने सबसे बड़ी मिस्टेक। अरे भोंदू, इस बारिश में तो इतने बढ़िया पकौड़े बेच रही है और उसके साथ चाय नहीं है। अरे चाय पकौड़े की जोड़ी तो कमाल की होती है, इससे तेरे ग्राहक बढ़ जाएंगे। चाय तो लगा अपनी दुकान पर। अरे हाँ यार, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई, लेकिन अब चाय के साथ दुकान की बढ़ोतरी भी हो जाएगी। हाँ जीजू। पकौड़े खाकर नंदिनी चली जाती है। तब गोविंद घर जाता है और पतीला दूध, चाय पत्ती, चीनी, चूल्हा खरीद लाता है। और जैसी हवा में अदरक इलायची की खुशबू आती है, तब बस से उतरते ही लोग सुनिधि की पकौड़े की दुकान पर आ जाते हैं। अरे देखो तो, इतने अच्छे बारिश वाले मौसम में चाय की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, और वो भी 5 तरह की पकौड़े। बहन जी जरा एक प्लेट लगा दीजिए चाय के साथ। और मुझे भी बहन जी। और बहन जी मुझे भी दे दीजिए। सुनिधि, भीड़ बढ़ रही है, तुम जल्दी जल्दी पकौड़े बनाओ और मैं चाय देता हूँ। जी आइए आइए, बारिश के मौसम में 5 तरह के पकौड़े खाइए, पालक के, आलू के, प्याज के, बैंगन के, मिर्ची के। ऐसी पकौड़ी बेचने वाली बहू की बहुत अच्छी सेल चलती है। हफ्ता गुजर जाता है, आंधी तूफान तेज हो जाता है, जिससे टीन का छप्पर उड़ जाता है, चाय के कप भी उड़ जाते हैं। हे भगवान, सारा सामान खराब होता जा रहा है। लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। चिंता मत करो सुनिधि, सब ठीक होगा। तेज बारिश शुरू हो जा रही थी, आधे से ज्यादा सामान खराब हो गया था। सुनिधि और गोविंद को दूध, बेसन, कढ़ाई सब ढक कर रखना पड़ता है। ग्राहक भी तूफान में रुक नहीं रहे थे। 2 घंटे बाद जब माहौल शांत होता है, तब सुनिधि और गोविंद दोबारा अपनी दुकान लगाते हैं और ग्राहक फिर से 5 तरह के पकौड़े का चाय के साथ लुत्फ उठाते हैं। अरे बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी दुकान का तो मुझे गेम बजाना ही पड़ेगा। भीमलाल ऐसा सोचता है कि बहू के सास, ससुर और बच्चे दुकान पर आते हैं। साथ ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मम्मी पापा देखो, हम आ गए। आज हम यहीं पर ही पकौड़ी खाएंगे। हाँ मैं भी। अरे बहू, तेरी दुकान के आगे पानी जमा हो गया है, मैं कर देती हूँ। तुझे टाइम नहीं मिल रहा ना पकौड़े बनाने से। अरे माँ जी, मैं कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे बहू, अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तेरी दुकान है, इसका मतलब ये नहीं तू मुझ पर हुक्म चलाएगी। सास हूँ मैं तेरी सास। ऐसा कहकर सास झाड़ू मारकर पानी सड़क के किनारे करती है और ससुर भी उसके साथ 2-4 ईंट पत्थर लगा देता है, जिससे ग्राहक आराम से खड़े होकर खा पाए। तभी बगल के खंबे से मजदूरों के काम करने की आवाज आती है। अरे मम्मी, ये कैसी आवाज आ रही है? ठक 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 ठक, कब बंद होगा ये? अरे अनिका, वहाँ पर सरकारी अधिकारियों का काम चल रहा है, वही हो रहा है। ये ले तू पकौड़े खा। तभी एक बुढ़िया भीमलाल की दुकान पर जाती है। अरे बेटा, भगवान तुझको बढ़ोतरी देगा बेटा, कुछ खाने को दे दे। तेरे दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। अरे हटो, भिखारी को पकौड़े खिलाने का काम नहीं करता मैं। चलो चलो निकलो यहाँ से। बेटा, अगर मुझे खिला देता तो तुझे बहुत पुण्य मिलता। ज्यादा ही फ्री का माल खाना है ना, तो सामने वाली दुकान पर चली जाओ, समझी बुढ़िया? वैसे भी इसकी वजह से मेरी दुकान घाटे में चल रही है। भीमलाल ऐसा कहकर बुढ़िया को भगा देता है और फिर वो हताश बुढ़िया सुनिधि के पास चली जाती है। अरे बिटिया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? 2 दिन से कुछ खाया नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं है। अरे अम्मा जी, कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ बैठ जाइए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीजिए, बरसात में आपको अच्छा लगेगा। और ये हमारे 5 तरह के पकौड़े खाइए। शुक्रिया बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो। और वो सामने वाला कैसा, एकदम घमंडी और बुरा बोलने वाला आदमी। तभी तो उसकी दुकान पर सिर्फ एक ग्राहक था। बेटा, वो दुकान वाला तुमसे जलता है, बचकर रहना। अम्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए, अच्छे लोगों के साथ भगवान जी हमेशा होते हैं। सुनिधि हर रोज की तरह शाम तक अपने सारे चाय पकौड़े का सामान खत्म करके संदूक में जंजीर में बांध देती है और पति के साथ घर लौट जाती है। लेकिन सुबह के 4 बजे भीमलाल अपने 2 आदमियों के साथ आता है और लोहे के डंडे से उसकी दुकान पर वार करता है, जिससे उसकी टेबल टूट जाती है। संदूक का सामान खोलकर तेल मसाले फैला देता है, कढ़ाई तोड़ देता है, छप्पर तोड़ देता है। बड़ी आई थी बारिश में 5 तरह के पकौड़े बेचने वाली। अब देखता हूँ कल से दुकान कैसे लगाएगी। सारे ग्राहक तो अब मेरे पास आएंगे। ऐसा कहकर भीमलाल अपने दोनों आदमियों के साथ लौट जाता है। सुबह के 9 बजे जैसे ही पति पत्नी अपनी दुकान पर पहुंचते हैं तो टूटा हुआ सामान देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगते हैं। सब कुछ बिखरा हुआ टूटा हुआ पड़ा था। हे भगवान, ये किसने किया? किसने मेरी दुकान के साथ ऐसा किया? हे भगवान, हमारा सारा सामान खराब कर दिया, चीनी, तेल, मसाले और मेज भी तोड़ दी। अब हम पकौड़े किस पर बनाकर बेचेंगे? गोविंद जी, अभी तो हमने 1 महीने में इतने पैसे भी इकट्ठे नहीं किए थे कि सुनार की गिरवी बाली के पैसे दे सकूं। अब दोबारा पैसे कहाँ से लाएंगे? कैसे मैं पकौड़े बनाकर बेचूंगी अगर ग्राहक आने लगे तो? संभालो खुद को सुनिधि, सब देखकर लग रहा है कि किसी ने हमसे बदला लिया है और जानबूझकर तोड़फोड़ की है। मुझे पता है ये सब किसने किया होगा, इस भीमलाल ने। अरे आज तो यहाँ पकौड़े की दुकान लगी नहीं है, चलो सामने वाले के खाने चलते हैं।
सुनिधि के ग्राहक सामने वाले भीमलाल पर चले जाते हैं और वो बहुत खुशी से पकौड़े डाल डाल कर लोगों को खिला रहा होता है। इतने में सुनिधि भीमलाल पर भड़क पड़ती है। कायर, नीच, घमंडी, चोर, लालची इंसान, तू मेरे छोटे से पकौड़े की दुकान से इतना जल उठा कि तूने मेरी रातों रात दुकान तोड़ दी। मुझे सब पता है, ये तूने ही किया है। अरे तुम सब ये क्या बोले जा रही हो? बिना बात के कुछ भी बोलोगी क्या? मेरी ग्राहक खराब मत करो, जाओ यहाँ से। ये सब करने के लिए और भी लोग हो सकते हैं। तुम्हें तो हम जेल में भिजवाएंगे पुलिस की कंप्लेंट करके। अरे कोशिश करके देख ले, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। 2 दिन में यहाँ पर फिर से पकौड़ा बेचता फिरूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है और तुम लोग भी इतने गरीब हो, पैसे भी नहीं मिला सकते, लेकिन मैं तो पुलिस को पैसे भी खिला सकता हूँ। भीमलाल, तुझे जल्दी अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, तू देखना। दोनों पति पत्नी रोते हुए अपना सामान इकट्ठा करते और टूटा हुआ घर ले आते हैं। ये देखकर सास ससुर सब हैरान हो जाते हैं। अरे मम्मी, ये सब किसने किया? रोना बंद करो, हम उसकी पिट्टी पिट्टी करेंगे। सुनिधि टूटी हुई तख्ती देखकर, इसने हमारी दुकान गिराई है, हिम्मत नहीं, कल फिर से खड़ी करेंगे। मेरे पास उस भीमलाल के खिलाफ कोई सबूत होता, जैसे कोई कैमरा होता। जैसी माँ खंबे पर कैमरा लगा था उस दिन। अरे मम्मी, कितना शोर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई मूवी भी बन रही है? नहीं बेटा, बारिश की वजह से खंबे के नीचे कोई पाइपलाइन पड़ रही है। अब ये चीज सरकारी काम है तो बड़े अफसर लोग रिकॉर्डिंग करके देखते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं। मम्मी, इसमें हम भी आ रहे हैं? हाँ बेटा, याद आ गया गोविंद जी, मुझे याद आ गया। उस दिन सरकारी लोग काम कर रहे थे, उनका कैमरा लगा होगा, तो हो सकता है जब भीमलाल आया हो तब वो सब रिकॉर्ड हो गया हो। हमें सरकारी ऑफिस जाना होगा। लेकिन भाभी, क्या वो इस चीज के लिए मान जाएंगे? मानना ही होगा। सुनिधि अपने पति के साथ सरकारी दफ्तर जाती है और उन लोगों के हाथ जोड़कर 2 दिन पहले की वीडियो फुटेज मांगती है। साहब, प्लीज मुझे वो रिकॉर्डिंग फुटेज दे दीजिए। एक आदमी ने मेरी दुकान का बहुत नुकसान किया है, वो सबूत इसमें होगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने गरीब के पेट पर लात मारी है। मुश्किल से हमने चाय पकौड़ी का काम शुरू किया था, अभी तो उसकी किस्त भी नहीं गई है। अच्छा, रोना धोना बंद करो, देते हैं। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। तुम लोग को पता नहीं है हमें ये सब दे देने की परमिशन नहीं होती है। तब वो अधिकारी उनके फोन में उसे घटना की वीडियो डाल देता है। जब दोनों पति पत्नी अपनी आंखों से सच देखते हैं तो भीमलाल का शक यकीन में बदल जाता है और फिर वो थाने जाकर पुलिस में उसका सबूत देते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। तब वो पुलिस भीमलाल को गिरफ्तार करने आती है। पुलिस वाला भीमलाल के पेट में डंडा चुभोता है। ए चल वे, तोंद ले, बेचारी मासूम औरत की दुकान को चुपके से बर्बाद करके अपनी दुकान चला रहा है। अरे तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि 5 तरह के पकौड़े बेचने वाली औरत की रेडी से डर गया। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये औरत झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। अबे तू कितना झूठ बोलता है? इस महिला ने तेरे खिलाफ सबूत दिखा दिए हैं। तू तो आदमियों के साथ सुबह के अंधेरे में उसकी दुकान तोड़ रहा था। चल, तूने उनका जो नुकसान किया हर्जाना निकाल। नहीं साहब, मेरी दुकान पैसे से नहीं मेहनत से खड़ी हुई थी। इसे भी मैं अपनी मेहनत से ही फिर खड़ा करूंगी। बस इतना कीजिए कि आगे किसी गरीब की मेहनत कोई न तोड़ सके। ये हुई ना बात। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बहू। मुसीबत जब बारिश बनकर बरसी तो मेरी बहू ने छाता नहीं खोला, बल्कि पकौड़ों की कढ़ाई चढ़ा दी। तब भीमलाल माफी मांगता है, लेकिन पुलिस उसे जीप में बिठाकर ले जाती है। वहीं सुनिधि के बहुत सारे रोज के ग्राहक उसकी टूटी दुकान देखकर परेशान थे। जब उन्हें घटना के बारे में पता चलता है तब ग्राहक खुद बांस, टीन, रस्सी और तिरपाल लेकर पहुंच जाते हैं। कोई चूल्हा ठीक करता है, कोई बेंच बनाता है, कोई बोर्ड रंगता है। अरे भाई, जिसने बारिश में हमें गरम पकौड़े खिलाए, आज उसकी दुकान हम मिलकर बनाएंगे। कुछ ही घंटों में दुकान पहले से भी सुंदर बनकर तैयार हो जाती है। बहू पहले दिन सभी ग्राहकों को 1-1 कप गरम चाय और अलग तरह के पकौड़े मुफ्त देती है। सभी ग्राहक ताली बजाते हैं। स्वाद तो पहले भी अच्छा था, लेकिन आज इसमें मेहनत और ईमानदारी का स्वाद भी मिल गया। आप सबके प्यार से मेरी दुकान दोबारा खड़ी हो गई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। बारिश में सुनिधि की 5 तरीके के पकौड़े बेचने वाली दुकान अब छप्पर से कैफे स्टाइल बन गई थी। 5 नहीं 10 तरह के पकौड़े बेचती थी और अलग अलग वैरायटी की चाय भी। जहां सुंदर सुंदर टेबल कुर्सी और फूल थे, उनका घर भी अब पक्का हो गया था और दुकान भी। अच्छे मुनाफे से श्रेया की शादी भी हो जाती है। तब दोनों पति पत्नी अपनी दुकान में ही पकौड़े का लुत्फ उठाते हुए, अरे बारिश भी तेरे साथ हो, चाय भी तेरे नाम, तेरे संग हर मुश्किल लगे, बस एक छोटा सा काम। अच्छा जी शायरी, पकौड़े हो या जिंदगी, स्वाद तभी आता है जब हर घूंट में अपना और अपनों का साथ निभाया जाता है। ओके जानू। तब चाय पीते पीते दोनों हंस रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी बारिश में 5 तरीके के पकौड़े खाने का मन करे तो आप कौन सा खाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।